क्या आप चाहते हैं अपने विद्यार्थी जीवन में मनचाही सफलता के साथ सर्वांगीण विकास? प्रस्तुत है आपके लिए सफलता का एक प्रायोगिक उपाय, स्टूडेंट सक्सेस एनर्जी बॉटल, विद्यार्थी सफलता ऊर्जा बोतल। आखिर क्या है विद्यार्थी सफलता ऊर्जा बोतल का अद्भुत रहस्य? ये एक ऐसी ऊर्जावान वाटर बॉटल है जिसके ऊपर लिखे सफलता के लिए जरूरी ऊर्जा के समाधान स्वरूप अलग अलग उपायों के स्वरूप में ऊर्जा को कार्यान्वित किया गया है। ये ऊर्जा बोतल में भरे पानी में प्रवाहित होकर पानी पीने वाले को प्राप्त होती है। पढ़ाई में रुचि विकसित करने के साथ एकाग्रता के बढ़ने में और गुड पर्सनैलिटी का विकास होने के साथ साथ विद्यार्थी सफलता ऊर्जा बोतल के अनेक संभावित लाभ हैं। विद्यार्थी सफलता ऊर्जा बोतल की एक विशिष्ट प्रयोग विधि है। इसे उपयोग में लाने से पहले प्रयोग विधि को भली प्रकार समझ लेना चाहिए। अपने विविध प्रयासों से आप विद्यार्थी सफलता ऊर्जा बोतल से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वैसे भी कहा गया है, जो आप दूसरों को देते हैं वो आपको कई गुना बढ़कर वापस प्राप्त होता है। अर्थात आज जिस ऊर्जा का लाभ आप दूसरों को दिलाएंगे, कल वही ऊर्जा आपको कई गुना बढ़कर प्राप्त होगी। विशेष पूछताछ अथवा जानकारी के लिए हमें फोन करें। तो जो अनुसंधान होना चाहिए, जो कनेक्टिविटी, ये हम क्यों भूल जा रहे हो? आप भाई मुझे सुन रहे हो, सुनते हो तो एकदम आप भाव विभोर हो जाते हो, लेकिन जिस प्रकार से आप पिक्चर को देखते हो ऋषिवंग मुद्रा में, निकुंज गुरुजी जो हमें बता रहे हैं वो जानने के बाद हमारी जिंदगी में अनंत खुशियां आने वाली है। वो जिस दिन आप मान लोगे उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं बचा सकती है। एवरी टाइम ग्रोथ 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 ग्रोथ, मनी का ग्रोथ, हेल्थ का ग्रोथ, अध्यात्म का ग्रोथ, हीलिंग, प्रवचन, वो कोई भी चीज दी नहीं जाती है, लेना पड़ता है। मैं कंटिन्यूस बोलता रहूंगा, कंटिन्यूस क्रिया कराता रहूंगा, आपको सिखाता रहूंगा, लेकिन फिजिकल से आप यहाँ पर है, कभी नींद में चले जाते हो, कभी संसार के विचारों के अंदर चले जाते हो। वहां जाने के बाद आपको समझ लेना है कि एक अक्षर भी आपका मिसिंग हो गया तो इतनी बड़ी खुशियां जो आपके जीवन में आने वाली थी, शायद आज आप खुश हो, लेकिन प्रॉब्लम तो कभी ना कभी आने वाली ही है। आपको नहीं आने वाली तो आपके कोई रिश्तेदार को आने वाली है, और उस वक्त आप ये सारी साधना से, क्योंकि जगत में सबसे ज्यादा कोई पवित्र चीज है ना, उसका नाम है समाधि देना। आप लोगों ने पार्श्वनाथ भगवान का चरित्र सुना होगा, सुना है सब लोगों ने? पूरा गांव जा रहा था, कमठ आया था, और उस वक्त सेवक के साथ में वो भी जाते हैं। सर्प को सिर्फ क्या सुनाते हैं, समझ रहे हो मैं क्या? एक नौकार की ताकत। भरूच तीर्थ, समणी विहार नाम सुना है आपने? तो वो नौकार यदि वहां पर वर्क कर सकता है तो हमारे जिंदगी में क्यों नहीं कर रहा? यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, इरियावया किन किन लोगों को आता है? हाथ ऊपर करो, सीधा हाथ। इरियावया सूत्र इतने सारे लोगों को नीचे रख दो। आपने अयमुत्ता मुनि जी का नाम सुना है? उनको बेनिफिट यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई? अच्छा, उनके पास जो इरियावया था और हमारे पास में जो इरियावया आज है, उसमें कोई चेंजेस है? कोई गाथा कम हो गई है या कोई गाथा ज्यादा हो गई है? और मुझे तो कभी कभी ये विचार आता है कि 8 साल का एक बच्चा या 10 साल का, जो भी उनकी उम्र होगी, वो यदि प्रॉपर बोल सकता है, या जिनकी उम्र 40 साल है, जिनकी उम्र 50 साल है, जो काफी बार बोल चुके हैं, वो ज्यादा अच्छा बोल सकते हैं। आपको आता है? आता है। हम उनसे भी ज्यादा अच्छा बोल सकते हैं, पर कभी ना कभी जो प्रॉपर और ऐसा सिखाया भी नहीं जाता है कि चलो आओ बैठे और हम इरियावया को सीखते हैं। यदि ऐसी शिविर रखे कि इरियावया बोलाने की शिविर, इरियावया से केवल ज्ञान जो अयमुत्ता मुनि महाराज जी को हुआ है उनका हम अभ्यास करेंगे, 5 लोग भी नहीं आएंगे। हम तो रोज बोलते हैं, हमको सब कुछ आता है। सीखने के लिए बच्चा बनना पड़ता है, सीखने के लिए सरल बनना पड़ता है। आइए दोनों हाथ जोड़िए सभी लोग।
पंच परमेश्वरी भगवान को नमन करते हुए जो ओ इलियाविया के अंदर उन्होंने जो भाव को डाला था, नवकार मंत्र के अंदर जो उन्होंने भाव को डाला था, वो भाव का निर्माण करने की जो प्रोसेस है। भक्तामर रोज कौन कौन गिनते? हाथों पर करो। भक्तामर रोज गिनने वाले कितने लोग हैं? ओके, यहाँ पर ऐसे कोई व्यक्ति है कि जिन्होंने रोज भक्तामर गिन करके कोई ना कोई उनके जिंदगी के अंदर चमत्कार हुए हो। भक्तामर गिनने के बाद जीवन में रियल में चमत्कार हुए हो, ऐसा कोई व्यक्ति आप शेयरिंग कर सकते हैं कि आपके साथ क्या हुआ था? ભક્તામર હિલિંગ કર્યા પછી માય સન CA ફાઉન્ડેશનની એક્ઝામ આપે છે અત્યારે, અને સેકન્ડ પેપરમાં એટલો ડિપ્રેશનમાં આવી ગયો હતો, પણ જસ્ટ ભક્તામર હિલિંગ કર્યા પછી જે અનુભવ કર્યો એ અનુભવ મેં એપ્લાય કર્યો, અને આદેશ્વર ભગવાનનું 3 વખત નામ બોલ્યો તો એ દીકરો પહેલાં એક્ઝામ આપવાની જ ના પાડતો હતો, પણ આમ આદેશ્વર દાદાની કૃપાથી અને ભક્તામર હિલિંગ કરવાથી એ દીકરાએ એક્ઝામ આપવાની તૈયારી બતાવી, અને ગઈકાલે જ એની એક્ઝામ આપી અને એનું પેપર સારું ગયું। ये जिगर भाई अभी हमारे साथ में 15 दिन से जुड़े हैं। वैसे तो काफ़ी समय से ये बहुत अलग अलग संस्था में थे, आखिरी दिन उनका परिचय देंगे। हर एक व्यक्ति के जीवन में डामाडोल स्थिति आती है। कोई ऐसा बोल दे कि मैं 100% सुखी हूँ या 100% दुखी हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। हर 1 साल 2 साल 6 महीने में हमारे पास आते थे। बहुत मुझे इनके प्रति प्रेम था, इनके हृदय में मेरे प्रति अमाप आदर था कि निकुंज भाई आप मेरे बड़े भाई हो, मुझे मार्गदर्शन करें, और हमारे साथ में जुड़े हैं। इतना हमें अच्छा लग रहा है। शनिवार को 60 से भी ज़्यादा पूरे अहमदाबाद की शिक्षिकाएं यहाँ पर आ रही है, और एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हम लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं। इनका पूरा मैनेजमेंट यदि किसी ने किया है तो हमारे जिगर भाई, एक बार जोरदार तालियां जिगर भाई के लिए बजाइए। अभी तक हमने करीबन 20 ऐसे बच्चे, ध्यान से सुनना, कि जो CA की एग्जाम, जिनके माता पिता माता पिता ने अपने बच्चे को दिलाए होंगे, उनको पता है 2 बार 3 बार फेल हो चुके हैं। बच्चों का माइंड खलास हो चुका है कि अब हम CA की एग्जाम नहीं देंगे, और उन सभी के ऊपर भक्तामर स्तोत्र की 6ठी गाथा का प्रॉपर हीलिंग, मेडिटेशन, पूरा अभ्यास, उनकी वाटर थेरापी करा के आज 20 वीडियो जैन अनुष्ठान यूट्यूब के ऊपर विद्यमान है। वो 20 लोग आज इस धरती के ऊपर CA बन चुके हैं। ये प्रभाव भक्तामर स्तोत्र का है। तो वो आपके साथ भी हो सकता है। आपकी दवाइयाँ भी बंद हो सकती है, आप एकदम स्वस्थ हो सकते हैं। आप स्वस्थ हो सकते नहीं है, मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं कि और किसी का आप भला कर सको या ना कर सको, कम से कम आप स्वस्थ हो जाओ। आज सैकड़ों लोगों को ढींचण का प्रॉब्लम है। एक नीव रिप्लेसमेंट 2 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का होता है। कितने का होता है डॉक्टर साहब? घर घर के अंदर दवाइयां आ गई है। कम से कम ये सीखने के बाद आपके सगे मामा, फुआ, फैबा 20 लोगों को अभी आप समाधि दिला दो, और 20 लोगों की 5-5 हजार की दवाइयां बंद करा दो, तो भी आप जैन शासन को 1 लाख रुपए का योगदान देने का महापुण्य जितने भी लोग ये भक्तामर सीखेंगे उन सभी को मिलने वाला है। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की। और 2 चीज समझ लेना कि जो समाज स्वस्थ है, ये भक्तामर हीलिंग कोर्स बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य एक लाइन में मैं आपको बता दूं तो मेरा 2 ही संकल्प है: स्वस्थ जैन शासन, समृद्ध जैन शासन। प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रह करके आत्मा की आराधना करे, और प्रत्येक व्यक्ति अरबोपति बने। जीवन जरूरियात के सारे संसाधनों को प्राप्त करते। आपके घर पे 10 साधु साध्वी जी भगवंत आए और आपके मन के अंदर एक बार भी विचार नहीं आए कि दूध का भाव आज 60 रुपया, 70 रुपया, 80 रुपया लीटर हो चुका है। आज कितनी सारी मम्मियां अपने बेटे बेटियों को दूध नहीं पिलाती हैं। जब आपके घर के अंदर 1 थैली दूध आएगी तो कहां से आप गुरु महाराज ने जो धन्ना सार्थवा का बताया था वो दृष्टांत हम कर पाएंगे? धन्ना सार्थवा का दृष्टांत सुनना सरल है, लेकिन उसको करने के लिए वो शक्ति भी तो चाहिए। और आज आपको मुझे बताते हुए दुख हो रहा है
कि आज जितना भी वेजिटेबल घी बन रहा है, अंधेधुंध हम भाग रहे हैं। कभी आप देखना कि उसके अंदर क्या मिल रहा है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और जिनके कंदमूल का भक्षण का त्याग है, वो एक बार जरूर देख लेना कि आज आपकी आंख चार हो जाएगी। घी के अंदर क्या मिलाया जाता है, तो उस वक्त जागरूक होना है। तो हर चीज को, हर पहलू से, और ऐसे मिलावट वाली चीजों के कारण ही हमको अंदर से, आपको पता नहीं होगा पॉपकॉर्न किन किन लोगों ने जिंदगी में खाया हुआ है। पॉपकॉर्न, हाथ ऊपर कीजिए। इतना जहर, इतना जहर, ये अमेरिका की सारी कंपनियां। विमल सागर महाराज जी का भी एक प्रवचन आया था, कभी यूट्यूब पर मिले ना तो आप एक बार देख लेना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये जितनी भी होटल की आप दालें खा रहे हो, वो सारी दाल के ऊपर एक पॉलिश होता है। एक तमिल का पिक्चर आया था और उस पिक्चर के अंदर ये जितने भी हम लोग खाली बोल दे, उस खाली बोलने के नाम के ऊपर जैन है। दुनिया में जितनी भी दालें बनती है और उसके ऊपर जो पॉलिश होता है, और पॉलिश के अंदर जो चर्बियां मिलाई जाती है, वो एक बार आप देख लो। क्यों हमें सात्विक फूड खाना है, क्यों हमें ऑर्गेनिक, थोड़े पैसे बचाओ। यहाँ पालड़ी वासना विस्तार में 2-4 ऐसी दुकानें हैं, आप दवाइयों से छुटकारा पाना चाहते, थोड़ा खाओ लेकिन शुद्ध, सात्विक, अच्छे लोगों के हाथ का। इतनी सारी नकारात्मक चर्बियां आप और मैं सब आ गए, और आपके घर में बनी हुई रसोई जो साधु साधु जी भगवंतों के पात्रे में जाती है, सब आ गए। गुरु महाराज साहब लोग भी इतना बीमार क्यों हो रहे हैं? इतने नियम, इतने चौवियार, इतनी आराधना, इतनी साधना, अंत में भोजन तो हमारा ही जा रहा है। ये भक्तामर लिंग शिविर ओनली फॉर आपकी सुरक्षा के लिए मैं नहीं करा रहा हूं। आप यदि भक्तामर हीलिंग सीखने के बाद उत्तमोत्तम भोजन, भाव धारा से युक्त भोजन, भक्तामर गिन करके भोजन आप बनाएंगे, चक्र शुद्धिकरण के साथ भोजन बनाएंगे, और वो भोजन, अभी सबसे बड़ा एक रिसर्च हुआ और उस रिसर्च के अंदर बताया गया कि एक व्यक्ति नॉर्मल खाना बनाता है और बीमार व्यक्ति को खाना खिलाता है, और एक व्यक्ति नवकार मंत्र, वो सगर, भक्तामर स्तोत्र बना करके पूरा भोजन बनाते हैं। और वो भोजन यदि रोगिष्ठ व्यक्ति, बीमार व्यक्ति को भी खिलाया जाता है, तो मेडिकल साइंस ऐसा कहते हैं कि मंत्र के तरंगों से, मंत्र की भावना से, मंत्र के साउंड से वो भोजन खाने वाला व्यक्ति तत्काल फटाफट स्वस्थ होना स्टार्ट हो जाता है। आज मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, एक चैलेंज नहीं, सरल प्रयोग आपको बताता हूं। कल आपको एक सफरजन लाना है, 2 सफरजन आपको लाना है। ये खास करना, इतनी मेहनत मैंने मेरे जिंदगी के अंदर की है, करीबन 2000 पुस्तकों को रट के पक्का किया है, रट के। मेरी ऑफिस के अंदर करीबन 500 पुस्तक तो मैं मेरे नजर के सामने ही रखता हूँ, एक खत्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। हर दिन मैं एक नया कोर्स लेता हूँ, जिससे NLP, थॉट्स, विचारधारा, कैसे मैं बेटर से बेटर, और एक एक मेरे कोर्स की मिनिमम कीमत 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए का कोर्स। विदेशों में जा करके मैं पढ़ के आता हूं कि कैसे ये क्रिश्चियन लोग इतना जबरदस्त प्रचार कर रहे हैं, कैसे ये दूसरे धर्म वाले नए नए मंदिर बना रहे, नए नए गुरुकुल बना रहे, चक्का जाम पब्लिक हो रही है। हमारे पास इतना पैसा है, हमारे पास इतनी बुद्धि है, फिर भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये रियलिटी है। तो आपको 2 सफरजन लेना है, बराबर याद रखना, जो भूल जाए वो बराबर नोट कर लेना। आपके घर में 2 कमरे के अंदर आपको रखना है। प्रैक्टिकल प्रयोग, शब्द का क्या प्रभाव है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि भक्तामर हीलिंग से ये हो जाएगा, भक्तामर हीलिंग से आप स्वस्थ हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो सारी बात भूल जाओ। 2 आप सफरजन लेंगे, आखिरी दिन 13वें दिन जाने से पहले आपको मुझे बताना है। अब दोनों अलग अलग रूम में, एक सफरजन जो है वो आपको आपके मंदिर में रखना है,
और उनको अच्छे अच्छे जितने भी आपको शब्द आता है उसके सामने आप नवकार मंत्र, उसके सामने उवस गरम, और वो भी नहीं आता है तो सफरजन कितना अच्छा है, बहुत लाल है, बहुत स्वीट है, बहुत अच्छा दिख रहा है, जो भी आपके मन में अच्छे विचार आ रहे हैं वो आपको 1 मिनट से लेकर के 3 मिनट तक आपको बोलना है। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या सबको बता रहा हूं? और एक जो आपका दूसरा सफरजन है वो कॉमन हॉल के अंदर या ऐसी कोई भी जगह पे रख देना है जिसके सामने रोज आपको गुस्सा करना है। सिंपल प्रोसेस, शब्दों की क्या ताकत है। आप मुझे 3, 4, 5 दिन में बता देंगे कि 5-5 दिन तक जो मंदिर में पड़ा है, जो संगीत बजने वाला है, जो आपके अच्छे शब्द को सुनने वाला सफरजन है, वो पूर्ण रूप से तरोताज़ा है। और वो आगे के 5 दिन के अंदर दूसरे सफरजन को देखेंगे पूरी तरह से किचुड़ चुका है। तो एक नॉर्मल शब्द यदि कोई फ्रूट के ऊपर इतना जबरदस्त असर कर सकता है तो आप मान के चलो कि हम सब तो मनुष्य हैं। मैं आपको इतना बोलूं कि आप कितने मुस्कुराते हो, आपका चेहरा एकदम ब्राइट है, क्या हो जाएगा? आपको अंदर से अच्छा लगेगा। आपको बोलूंगा एकदम थर्ड क्लास हो यार, मजा नहीं आती, शिविर में कल से आना मत। मैंने कुछ किया नहीं आपको। शब्द का प्रभाव, शब्द शब्द क्या करे, शब्द को न हाथ न पाओ, एक शब्द दुआ करे दूसरा करे घाव। और इसीलिए आज की एक पावरफुल टेक्निक, एवरी टाइम, मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम है, मुझे 4 दिन से बुखार आ रहा है, मेरा गला पूरा खलास हो गया है, फिर भी रोज सुबह में उठ करके मैं तैयार होता हूं कि मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा हूं। प्रभु ने मुझे ज्ञान दिया है, मेरे गुरुदेव चंद्रशेखर विजय महाराज ने मुझे 5 साल तक पढ़ाया है, तो मेरा कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे इन सभी को साथ में मिल करके इस भव का निस्तार करना है। रोज सुबह में 2 चीज, कोई भी, इसमें बहुत सारे लोगों की एक और तकलीफ है, जैसे मैं इनकी तारीफ करूंगा, आप बहुत अच्छे हो, बहुत पावरफुल है, बहुत पैसादार हो, बहुत स्मार्ट दिखते हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं पता है? ना 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 ना, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। करते हो सब लोग? हाँ या ना? कोई भी व्यक्ति आपकी तारीफ करता है, आपको तुरंत एक ही चीज बोलना है। क्या बोलना है? क्या बोलना है? तथास्तु। क्या बोलना है?